जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम सब छंद को पढ़ रहे हैं। छंद में भी सम, मात्रिक और फिर अर्ध सम मात्रिक को पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि मात्रिक छंद के अंतर्गत जो तीन प्रकार के छंद आते हैं, कौन कौन से? सम मात्रिक और फिर अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। तो दो को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा है विषम मात्रिक। विषम मात्रिक को आज हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विषम मात्रिक। आशा करते हैं पीछे वाली क्लास आप लोगों को बिल्कुल ढंग से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में दो ही छंद आते हैं। विषम मात्रिक जानते ही हैं कि बोलते किसे हैं, कि जो वैसा छंद जो दो छंदों से मिल करके बना हो तो वह छंद क्या कहलाता है? विषम मात्रिक छंद कहलाता है ना। जैसे उसमें पढ़े थे सम मात्रिक में कि प्रत्येक चरण में क्या हो कि एक समान मात्रा हो। जैसे चौपाई था तो 16 16 16 16, रोला था तो 24 24 24। ठीक है, वैसे गीतिका था तो 26 26, हर गीतिका था तो 28 28, ऐसे थे। तो वही चीज। और अर्ध सम मात्रिक में क्या होता था कि सम चरण में कुछ और मात्रा होती थी और फिर विषम चरण में कुछ और मात्रा होती थी। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, विषम मात्रिक में क्या होगा कि दो छंद से मिल करके बनेगा यह छंद। इसमें दो ही छंद आते हैं। एक तो कुंडलिया आती है, दूसरा छप्पय आता है। कौन कौन सा? एक कुंडलिया आ जाती है, दूसरा क्या आ जाता है? छप्पय आ जाता है। ठीक है, दो ही छंद आएंगे। तो देखते हैं सर इसकी परिभाषा क्या है, यानी कि लक्षण क्या है, फिर उसके उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, और इसके प्रमुख जो कवि हैं उनको भी देख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखते हैं कुंडलिया। कुंडलियां क्या है? कुंडलियां दो छंद से मिलकर बना है, दोहा से और रोला से। दोहा और रोला। दोहा में जानते ही हैं कि प्रत्येक चरण में, यानी कि एक चरण में, पहले चरण में कितना होता है? 13, दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है, फिर तीसरे में 13, चौथे में फिर 11, यही होता है। लेकिन रोला में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में कितना होता है? 24 मात्रा होती है, लेकिन बीच में 11 13 पे यति होती है। ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है लेकिन 11 पर यति होता है। ठीक है, यही तो बात था रोला में। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है, या परिभाषा कुंडलिया का ना। ठीक है, कुंडलिया में क्या होता है? कुंडलिया किन दो छंद से मिलकर बना है? दोहा और रोला से। पूछा जाता है कि कुंडलिया किन छंद से मिलकर बना है, तो आप बताइएगा दोहा प्लस रोला से। ऑप्शन में आपको कई एक रहेंगे, दोहा सोरठा, दोहा उल्लाला, ऐसे करके रहेंगे कई एक, 4 4 5 5 ऑप्शन रहेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, आप बेहतर ढंग से कर पाइएगा क्या चीज। कुंडलिया दोहा प्लस रोला से मिलकर के बना हुआ है कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया में इसकी एक देख लेते हैं प्रॉपर परिभाषा क्या है इसकी। देखिए इसमें कुल टोटल 6 पंक्ति होती है। ठीक है, 6 पंक्ति होगी। क्या चीज कि प्रथम दो पंक्ति दोहा की, किसकी भाई? दोहा की होगी। प्रथम दो पंक्ति दोहा की, दोहा छंद की, और अंतिम 4 पंक्ति, यानी कि जैसे हम लोग दोहा में तो दो ही पंक्ति होती है, दो ही पंक्ति में क्या हो जाता है? 4 चरण हो जाते हैं। ठीक है, और अंतिम 4 पंक्ति किसका होगा? रोला का। किसका होगा? रोला का। और रोला में कितने होते हैं? प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पंक्ति में कितने होते हैं? 24 मात्रा और 11 पर यति होता है। यही ना पढ़े थे। चलिए, कुंडलिनी या कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त भी होती है। ध्यान रखिएगा, जिस शब्द से यह शुरू होगा ना उसी से यह समाप्त भी होगा। यह मुक्तक काव्योचित है, यानी मुक्तक काव्य के दृष्टिकोण से यह क्या है? उचित है। यह कौन सी? कुंडलिया। मुक्तक काव्य इसमें लिखे जाते हैं, न कि प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य इसमें नहीं लिखे जाते हैं, उचित नहीं है प्रबंध काव्य की दृष्टि से ना। ये क्या है? मुक्तक काव्य की दृष्टि से उचित है। मुक्तक काव्य कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, आज फिर से बता देता हूँ। ऐसे काव्य जो एक दूसरे से तालमेल रखते हैं, काव्य पंक्तियां, वह प्रबंध काव्य कहे जाते हैं। और एक दूसरे से जो संबंधित नहीं होते हैं वह क्या होते हैं? मुक्तक काव्य होते हैं। जैसे दोहा होता है, सोरठा होता है, यह अगली पंक्ति, अगला दोहा किसी और के बारे में बताता रहेगा तो अगला दोहा किसी और के बारे में, यानी पहला किसी और के बारे में बताता रहेगा तो दूसरा किसी और के बारे में बताता रहेगा। ठीक है, तो वैसी काव्य पंक्ति क्या होती है? मुक्तक होती है। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं सर क्या चीज़ है। उदाहरण क्या परिभाषा को पूरा कर रहा है, देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, कुंडलिया क्या है? कुंडलिया हमने यहाँ पे देखा
क्या चीज कि जिस कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से अंत भी होता है। देखिए यहाँ पे था क्या चीज, बिना विचारे, और यहाँ पे देखेंगे बिना विचारे। अगर उदाहरण दे करके आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, अगर कुंडलियां अगर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है उदाहरण दे करके, तो आप पहले देखिए और लास्ट में देखिए, कोई भी एग्जाम्पल हो, पहले देखिए लास्ट में देखिए। अगर दोनों यहाँ से और यहाँ से कोई तालमेल है तो आप बेझिझक लगा सकते हैं क्या चीज, कुंडलिया छंद इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसमें देखे हैं कि पहली 2 पंक्ति किसका होगी, दोहा का होगी, और अंतिम 4 पंक्ति किसका होगा, रोला का होगा। यही ना देखे हैं। चलिए देख लेते हैं अब क्या होता है। दोहा में पहले में 13, तो यहाँ 1, यहाँ 2, फिर 1 2 1 2, सॉरी यहाँ 2 होगा, 1 2, कितना हो गए 3 2 5 5 5 10 3 13। पहले चरण में 13 हो गए। यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 7 8 10 11, दूसरे चरण में 11। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 3 4 6 2 8 2 10 11 2 13, 13 हो गए। फिर यहाँ पे 1 2 4, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया तो टोटल 4 हो गए। फिर यहाँ 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 1 11। ठीक है, पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, फिर तीसरे चरण में 13, चौथे चरण में 11, यानी कि विषम में 13, सम में 11, यही तो। अब देखिए एक चीज और इसमें होता है कि दोहा छंद के चौथे चरण की जो पंक्ति होती है, चौथे चरण, और रोला, इसमें रोला का पहली पंक्ति उसी से स्टार्ट होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, जग में हो तो हंसा है, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी रहेगा। ये भी एक पहचानने का ट्रिक है। ठीक है, पहचान सकते हैं इसके माध्यम से भी। 1 1 2 2 1 1 2 1, 11 हो गए, 11 पे यथ हो गया। ठीक है, यही तो रोला में पढ़े थे, 2 1 2 2 1 1 2 2, कितने हो गए, इधर 13 हो गए। ठीक है, 13 और 11 पर यथ होता है, टोटल 24 मात्रा होती है। देखिए 2 1 2 1 2 2 1, कितने हो गए, 5 3 8 8 3 11। ठीक है, 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 2 13, इसमें भी 13 हो गए। आगे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10, कहाँ था, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 10 2 12। अच्छा, यहाँ पे दुख विसर्ग छूट गया, विसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 13, 1 2 3 4 6 7 8 10 1 11। ये दो जैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11, इसमें 11 हो गए, इधर 13 हो जाएंगे, टोटल मिला करके 24 हो जाएंगे। 24 मतलब रोला। ठीक है, 1 2, फिर यहाँ 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 10 2 12, कैसे गड़बड़ हुआ, 1 2, यानी कि 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 4 13, 13 तो हो गए, 12 कहाँ गिन रहे हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, छप्पय छंद। इसमें एक चीज और है, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे कि गिरधर दास और दीनदयालु गिरी प्रमुख कुंडलीकार माने जाते हैं। यानी कि प्रमुख कुंडलीकार कौन माने जाते हैं, गिरधर दास और
दीनदयालु गिरी कुंडलीकार माने जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। ठीक है, इस अब आगे आता है छप्पय छंद। छप्पय छप्पय किन दो छंदों से मिलकर बना है? हम पढ़ रहे हैं विषम मात्रिक, तो विषम मात्रिक में क्या होगा? छप्पय छंद। ठीक है, छप्पय और कुंडलियां होता है, दो ही छंद होते हैं विषम मात्रिक में। तो छप्पय में अब जानते हैं कि विषम मात्रिक बोलते किसे हैं? अभी बताया हूँ कि जो दो छंदों से मिलके बने होते। इसमें भी दो छंद होंगे, कौन कौन से? रोला और उल्लाला। रोला और उल्लाला से बनके मिलके बना है छप्पय। इसकी प्रथम चार पंक्ति क्या होती है? इसकी प्रथम चार पंक्ति रोला छंद की, और अंतिम दो पंक्ति किसकी होती है? उल्लाला की। टोटल कितनी पंक्ति होती है? 6 पंक्ति होती है। ठीक है, टोटल 6 पंक्ति होती है। प्रथम 4 पंक्ति रोला की और अंतिम 2 पंक्ति उल्लाला की होती है। ठीक है, ये भी विषम मात्रिक छंद है। अब एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, चंद्रबरदाई छप्पय छंद के जनक कहे जाते हैं। किस छंद के? छप्पय छंद के जनक कौन कहे जाते हैं? आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का रचना जानते हैं पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो छप्पय छंद में लिखा गया है, उसमें अक्सर कर छप्पय छंद ही है। ठीक है, इस वजह से छप्पय छंद के जनक कौन कहे जाते हैं? सम्राट कौन कहे जाते हैं? राजा कौन कहे जाते हैं? तो चंद्रबरदाई जी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसके। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अभी पढ़े हैं कि रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है क्या चीज? छप्पय बना है। तो पहले 4 पंक्ति किसकी होगी? रोला की होगी। अंतिम 2 पंक्ति छप्पय की, सॉरी उल्लाला की होगी। तो देख लेते हैं इसको। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 2 9 9 1 10 11 11 2 13। ठीक है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। आगे सूर्य 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 8 9 10 11। फिर 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8 5 13 और इधर 11। कितने हो गए? 24। इधर भी 24 हुए, यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24। इस लाइन यानी कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। इस पंक्ति में कितने हो गए? 24 मात्रा। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, 24 मात्रा। आगे देखते हैं नदियाँ। 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11 होगा, ये 2 होगा ना। अब देखिए 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 4 10 1 11। आगे यहाँ पे 2 1 2 1, यहाँ पर भी 2 तारे हैं। फिर यहाँ पे 2 1 1 2। अब देखिए इसमें भी 24 हो गए, 11 और 13 24। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 24। आगे बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। आगे देखते हैं, इसमें भी मात्रा लगा देते हैं डियर। क्या होता है? यहाँ 2 2 4 1 5 1 6 7 8, फिर यहाँ पे 8 2 10 1 11। वृंद बंदी जन खग वृंद, बंदी जन खग वृंद। यहाँ तक कितने हो गए? 11 हो गए। आगे यहाँ पे देखते हैं शेष 2 1 3 3 1 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13। कितने हो गए? 13 13 11 24। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 24 24 मात्रा आ रही है। और ये क्या है? यति है, रुकने के लिए, विराम लेने के लिए है। और ये क्या है? रोला का है। इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24। प्रत्येक पंक्ति में 24 24 मात्रा रहेगी। आगे देखते हैं अब उल्लाला का। कल भी ये वाला एग्जाम्पल देखे थे, इसके नीचे हमने लिख दिया। आगे देखिए, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी उस बेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, क्या चीज था? करते परिवेश पयोध है बलिहारी उस बेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की।
इसमें देख लेते हैं उल्लाला में क्या होता है, 15-13 होते हैं ना, यानी कि सम चरण में 15 मात्रा होती है और विषम चरण में 13-13 मात्रा होती है, यही ना पढ़े थे उल्लाला में। तो इसमें देखते हैं क्या इधर 15 है इधर 13 है क्या सर, देख लेते हैं। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 2 12 13 13 2 15 15 हो गए, यानी कि पहले चरण में 15, दूसरे चरण में कितने हो गए, 13 होने चाहिए, तब ना 28 होगा। उल्लाला में टोटल उल्लाला में एक पंक्ति में कितने होते हैं, 28 मात्रा होती है, और फिर पहले चरण में कितने होते हैं, 15 मात्रा होती है, दूसरे चरण में 13 मात्रा होती है, फिर तीसरे चरण में 15, फिर चौथे चरण में 13 मात्रा होती है, यही तो पढ़े थे। आगे देखिए 1 2 2, यानी कि टोटल कितने हो गए, 6 7 8 10 11 11 2 13, यहाँ पे 2 2 4 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 1 13 13 2 15 1 2 3 4, चलिए अरे के लिए 2 लग जाएगा गुरु, 4 2 6 1 2 3 2 5 5 1 6 6 1 7 6 7 8 9 10, कहाँ, अच्छा यहाँ पे 2 हो गया, वे है, वे के लिए क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, यानी गुरु 11 2 13 हो गए, यानी कि 13 इधर 15 इधर 13 इधर 15 इधर 13 15 13 पे यति होता है किसमें, उल्लाला में। पहले 4 पंक्ति रोला का, अंतिम 2 पंक्ति उल्लाला का, वैसे छंद को छप्पर छंद कहते हैं। छप्पर छंद के जनक कौन कहे जाते हैं डियर, तो आप बताइएगा। छप्पर छंद के जनक चंद्रबरदाई जी कहे जाते हैं, जिनकी रचना क्या है, चंद्रबरदाई जी की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। आगे 2 चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ें पीछे से छूट चुकी थी तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया है कि रोला छंद के सम्राट कौन कहे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा रोला छंद के सम्राट, तो आप बता दीजिएगा कि सुमित्रानंदन पंत जी रोला छंद के सम्राट कहे जाते हैं, राजा माने जाते हैं, ठीक है। और हरगीतिका छंद के सम्राट कौन कहे जाते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी कहे जाते हैं, जिनकी साकेत रचना बहुत ही आधुनिक कालीन रामचरितमानस कही जाती है, वही मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहे जाते हैं भाई, हरगीतिका छंद के सम्राट कहे जाते हैं, रोला छंद के पंत जी, ठीक है। और छप्पर छंद के चंद्रबरदाई, और कुंडलिया में कुंडली प्रमुख कुंडलीकार कौन माने जाते हैं, तो गिरधर दास और दीनदयालु गिरी। इसमें भी देखेंगे तो गिरधर दास कहीं आया है, गिरधर कविराय, देखिए गिरधर कविराय इसमें आया है, ये भी पंक्ति किसका है, गिरधर दास जी की ही है, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होगी और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि इससे आपके दोस्त भी लाभान्वित हो पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर, तब तक के लिए आप अपने इस सारी सिलेबस को कवर करते रहिए, यानी कि पढ़ते रहिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर डियर।